हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड टॉपिक्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशनशिप टू बायोलॉजिकल एक्शन। यानी जो हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें जो बायोलॉजिकल एक्शन है उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द ड्रग्स मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस व्हेन द सफिशिएंट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन एंड देन इंटरेक्ट विद द बॉडी रिसेप्टर्स एंड एंजाइम। देखो, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ड्रग्स मॉलिक्यूल का तभी प्रोड्यूस होता है जब हमारी सुफिशिएंट कंसंट्रेशन ड्रग की वो हमारी साइट ऑफ एक्शन पर जाती है और वो इंटरेक्ट होती है बॉडी रिसेप्टर के साथ या एंजाइम के साथ। तो जो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो तभी रिस्पॉन्स होता है जब हमारी कंसंट्रेशन ड्रग्स की वो अटैच्ड हो जाती है या उनसे इंटरेक्ट हो जाती है इनसे रिसेप्टर्स या एंजाइम से। ड्रग आर केमिकल सब्सटेंस एक्सर्ट देयर फिजियोकेमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट व्हेन गिवन इन अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म थ्रू सुटेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, जो हमारे ड्रग्स हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि उसके अंदर हमारी फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दोनों ही होते हैं। जब इसको हम यानी एक अप्रोसिन जो सुटेबल है डोसेज फॉर्म, जैसे टैबलेट होगी या कैप्सूल होगी या हमारा पेरेंटल रूट हो गया, तो हमारी पेरेंटल ड्रग होगी, तो उसको जब हम एडमिनिस्टर करते हैं उसके सुटेबल रूट से, तो तब हमारी यानी ऐसी ड्रग सब्सटेंस जिनमें फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और उनको सुटेबल रूट से जो जैसी वो हैं, जैसे पेरेंटल ड्रग्स है तो पेरेंटल रूट से ही जाएगी और एक्सटर्नल ड्रग्स हैं तो एक्सटर्नल वाले रूट से ही जाएगी। द वेरियस फिजियोकेमिकल फैक्टर एसोसिएट विद ड्रग्स मॉलिक्यूल विच अफेक्ट और अल्टर द ड्रग एक्शन। यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एसोसिएट होके यानी इकट्ठे होके एक साथ हमारे ड्रग मॉलिक्यूल के साथ या एसोसिएट होके या हमारे ड्रग मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होके एसोसिएट होके हमारे उसकी जो ड्रग एक्शन है उसको अफेक्ट या अल्टर कर सकती हैं। When the drugs get administration, it gets dissolved if in solid form or directly absorbed in liquid semi solid form। यानी जब हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं, अगर हमारी जो सॉलिड ड्रग है तो वो सबसे पहले डिसोल्व होगी और अगर हमारी जो लिक्विड या सेमी सॉलिड ड्रग्स है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी डायरेक्टली जाके। देयर आर मैनी physiochemical factors like ionization of drugs or solubility, partition coefficient, hydrogen bonding, protein bonding, biosterols यानी एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं हमारे ड्रग एक्शन को। तो फर्स्ट आता है आयोनाइजेशन। व्हेन एनी ड्रग्स और मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट और रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल्स देन इट कन्वर्ट इनटू आयंस। दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। देखो, जब हमारा कोई ड्रग्स या मॉलिक्यूल्स है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या उसको एक्सेप्ट करेगा अपनी आउटर मोस्ट सेल से, तो और वो कन्वर्ट हो जाता है आयंस में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, ये हमारे नॉन आयनिक ड्रग है। अब हमने इसमें से एक अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो ये हमारी एनायन ड्रग्स हो जाएगी, और अगर हमने इसमें से जो हमारी नॉन आयनिक ड्रग्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी कैटायन जो हम जिसको हम अनआयोनाइज्ड ड्रग कहते हैं वो हमारी फॉर्म हो जाएगी। द आयोनाइजेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द एनी ड्रग्स। देखो, अगर हम जो आयोनाइजेशन प्रोसेस है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्माकोकाइनेटिक स्टडी के लिए, यानी किसी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करने के लिए हमारी जो आयोनाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लिबरेशन। इन दिस प्रोसेस द ड्रग्स मॉलिक्यूल इन डिसोसिएट एंड द मॉलिक्यूल्स कम्स आउट। देखो क्या होता है इसमें, जो लिबरेशन प्रोसेस है इस प्रोसेस में जो हमारे यानी जो बल्क फॉर्म में हमारी ड्रग्स होती है वो यानी डिसोसिएट हो जाती है स्मॉल पार्टिकल्स में, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन।
In this process the drugs molecules reach into the systemic circulation. It means blood. देखो यानी जब हम किसी को, जैसे हम अगर हम एक्सटर्नल रूट से, ओरल रूट से हम ड्रग्स ले रहे हैं, तो सबसे पहले वो स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ से यानी जो हमारी स्टमक है वहीं से हमारा एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फिर जाएगी। तो यानी क्या करा, इस प्रोसेस में हमारी क्या होती है, जो ड्रग्स मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्ब होके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, यानी या ब्लड में जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। In this process the drugs or molecules in ionic or non-ionic form reach into receptors and different tissue cells. देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी इस प्रोसेस में हमारा जो ड्रग्स मॉलिक्यूल्स है अब वो हमारे ब्लड में पहुंच गया, यानी एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में पहुंच गया। तो जो हमारे आयनिक और नॉन आयनिक है, यानी आयनिक या नॉन आयनिक जो ड्रग हैं वो हमारे यानी रिसेप्टर्स पे पहुंचेंगी, ब्लड के थ्रू हमारे रिसेप्टर्स पर पहुंचेंगी, और या डिफरेंट टिश्यू सेल्स के पास भी जा सकती हैं। आयोनाइजेशन इज द प्राइम फैक्टर विच अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड इट्स एक्शन। देखो जो आयोनाइजेशन है वो एक मुख्य बहुत ही प्राइम फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकता है हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को और उसके एक्शन को। अनआयोनाइज्ड ड्रग्स कैन इजीली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू पैसिव डिफ्यूज़न। देखो जो हमारे अनआयोनाइज्ड ड्रग्स है वो बहुत ही जल्दी इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, और यानी पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू। आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग्स ग्रेटली डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द एब्जॉर्प्शन साइट। जो लेकिन हमारा जो आयोनाइजेशन है वो जो आयोनाइजेशन हो रहा है ड्रग का वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे पीएच की, यानी एब्जॉर्प्शन साइट पर जो जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ की पीएच कैसी है, तो उसी पर डिपेंड करता है कि हमारा आयोनाइजेशन कैसा होगा। दिस कैन इजीली अंडरस्टैंड थ्रू पीएच पार्टीशन थ्योरी। सम पॉइंट ऑफ दिस आर। देखो यानी इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन यानी कैसे डिपेंड है, जो हमारी आयोनाइजेशन है वो पीएच पर कैसे डिपेंड है, तो उसी को समझने के लिए हमें पीएच पार्टीशन कोफिशिएंट थ्योरी का स्टडी करनी होगी। तो उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे द अनआयोनाइज्ड ड्रग फॉर्म ऑफ वीक एसिड और वीक बेस ड्रग इज मोर इजीली एब्जॉर्ब। यानी जो हमारे अनआयोनाइज्ड ड्रग है अगर वो वीक एसिड से या वीक बेस के साथ है तो जो हमारी ड्रग्स है वो बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब होगी। वीक एसिड ड्रग में बी एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक बट वीक बेस ड्रग इज नॉट। देखो जो हमारी वीक एसिडिक ड्रग हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी स्टमक से, लेकिन अगर हमारी जो वीक बेस ड्रग्स हैं वो बहुत नहीं हो सकती। वीक बेस ड्रग्स एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन बट वीक एसिड ड्रग्स इज नॉट। तो ऐसे ही अगर हमारे वीक बेस्ड ड्रग हैं वो एब्जॉर्ब होंगी हमारे यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन जो वीक एसिड ड्रग होंगी वो वहाँ से नहीं होंगी। यानी वीक एसिड ड्रग हमारी कहाँ से होंगी, वो स्टमक से होंगी, और जो वीक बेस्ड ड्रग है वो हमारी इंटेस्टाइन से होंगी। तो इसी वजह से जो आयोनाइजेशन हो रहा है यानी हमारी इंटेस्टाइन की पीएच हमारी अलग होती है और हमारे स्टमक की पीएच अलग होती है, तो इसी वजह से ये एब्जॉर्प्शन की में अफेक्ट कर रहा है जो हमारी वो है आयोनाइजेशन। वीक एसिड ड्रग्स रिमेन अनआयोनाइज्ड एट लोअर पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक फ्लूइड्स ड्यू टू दिस दे एब्जॉर्ब वेल फ्रॉम स्टमक। देखो जो हमारी एसिडिक ड्रग्स हैं वो अनआयोनाइज होती हैं अपनी लोअर पीएच पर, यानी जैसे अगर हमारा वो गैस्ट्रो यानी हमारी जीआईटी में या गैस्ट्रिक फ्लूइड के साथ अगर हमारा रिएक्ट करेगा तो वो अनआयोनाइज्ड ड्रग हो जाएगी, और अनआयोनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है मोर इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इसीलिए जो एब्जॉर्ब होंगी वो बहुत अच्छे से स्टमक में एब्जॉर्ब होंगी। मोस्ट वीक बेस ड्रग गेट आयोनाइज्ड एट लोअर पीएच हैंस पोरली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। लेकिन जब हम यानी जो मोस्ट वीक बेस हैं वो अपने लोअर पीएच पर आयोनाइज हो जाती हैं, तो इसी वजह से जो हमारी आयोनाइज्ड ड्रग है वो एब्जॉर्ब होंगी स्टमक में बहुत ही यानी स्लोली बहुत ही पोरली एब्जॉर्ब होंगी। तो नोट वीकली बेसिक ड्रग्स सच एस
डेप्सोन, डायazepam आर अनआयनाइज्ड एट बेसिक पीएच एट गेट एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइन। देखो जो हमारी वीकली बेसिक ड्रग हैं जैसे डेप्सोन है, डायazepam है, वो अनआयनाइज्ड ड्रग है अपनी एक बेसिक पीएच पर, यानी हमारी लोअर पीएच पर। जो हमारी एट बेसिक जो बेसिक पीएच है वो वीकली बेसिक ड्रग हैं और वो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं इंटेस्टाइन से। सम वेरी वीक एसिड ड्रग सच एज phenyloins and many barbiturates are essentially ionized at all pH। देखो जो हमारी वीक एसिड ड्रग हैं जैसे फिनाइलोइन होगा और बारबिचूरेट होगा तो वो इसेंशियल हैं यानी अनआयनाइज्ड ड्रग हैं अपनी सभी पीएच पर। तो यानी जो वीक एसिड होती हैं वो सभी पीएच पर अनआयनाइज्ड होती हैं। दस देयर एब्जॉर्प्शन आर फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज अनअफेक्ट फ्रॉम पीएच। तो देखो जो इसका एब्जॉर्प्शन होगा वीक एसिड ड्रग्स का, तो जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो अफेक्ट नहीं होगा किसी भी पीएच से। सेकंड फैक्टर है पार्टीशन कोफिशिएंट। सम ड्रग्स मे बी पोरली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इवन थ्रू दे आर अवेलेबल इन आयनाइज्ड स्टेट। देखो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे पोरली एब्जॉर्ब होती हैं अगर हम उसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से ले रहे हैं, अगर हम उसको यानी दे आर क्योंकि वो अवेलेबल है अनआयनाइज्ड स्टेट में। पार्टीशन कोफिशिएंट इज ए प्रॉपर्टी विच अकाउंट फॉर एनी ड्रग्स लिपिड सोलिबिलिटी लिपोफिलिसिटी। देखो पार्टीशन कोफिशिएंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी ड्रग्स की लिपिड या लिपिड सोलिबिलिटी या लिपोफिलिसिटी को यानी उसको मेजर कर सकती है। इफ द ड्रग्स और केमिकल एडिड टू ए सिस्टम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड देन दैट केमिकल और ड्रग्स विल टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन दोज टू इमिसिबल लिक्विड अंटिल इक्विलिब्रियम। देखो क्या कह रहा है, अगर हमारे कोई ड्रग्स या केमिकल हम ऐड करते हैं किसी दो इमिसिबल लिक्विड सिस्टम में, यानी हमारे ड्रग्स या केमिकल्स दो इमिसिबल लिक्विड सिस्टम में ऐड की जा रही है और वो केमिकल या ड्रग्स अगर तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा उन दो सिस्टम में, दो लिक्विड सिस्टम में जो कि इमिसिबल है, जब तक वो एक ही यानी इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। यानी एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या बनता है इसका, अगर हमारे ड्रग्स देखो ये दो हैं, इधर ऑयल और इधर वाटर है, अब दोनों इमिसिबल हैं। अगर हम इसमें ड्रग डिसोल्व कर रहे हैं या ड्रग ऐड कर रहे हैं तो यानी ये तब तक डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी, इसमें भी यानी इसमें हम ड्रग गिर दी ये तब तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जब तक इधर अगर दो मॉलिक्यूल्स ड्रग्स 5-6 मॉलिक्यूल ड्रग्स के इधर हैं तो 6 ही मॉलिक्यूल्स ड्रग्स के इधर होंगे, तो ये तब तक ही डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। और ये दो हमारे इमिसिबल सिस्टम है यानी ऑयल वाटर हमारे दोनों इमिसिबल सिस्टम है, तो ये तब तक डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी ड्रग्स जो है हमारी ऐड की है जब तक वो दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाएं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ड्रग पार्टीशन। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, ड्रग पार्टीशन कहते हैं। दस द पार्टीशन कोफिशिएंट कैन बी एक्सप्रेस्ड द रेशियो ऑफ द ड्रग्स कंसंट्रेशन इन द ऑर्गेनिक फेज टू इट्स कंसंट्रेशन इन एक्वस फेज। तो क्या कह रहा है, जो पार्टीशन, लेकिन जो उसको तो हमने क्या कहा ड्रग पार्टीशन, लेकिन जो पार्टीशन कोफिशिएंट है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो हमारा रेशियो होता है ड्रग कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक फेज में, यानी हमारी जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो ऑर्गेनिक फेज में है और जो वही ड्रग उसकी ड्रग कंसंट्रेशन एक्वस फेज में इक्विलिब्रियम है। देखो क्या है, यानी ये रेशियो है पार्टीशन कोफिशिएंट है, वो रेशियो है जो हमारी ड्रग कंसंट्रेशन है वो ऑर्गेनिक में है या हमारी जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो एक्वस फेज में है। ड्रग हैव हायर पार्टीशन कोफिशिएंट हैज़ मोर लिपोफिलिक एंड एब्जॉर्ब मोर रेडली। तो अगर ड्रग का हमारे जो ड्रग है उसका हायर पार्टीशन कोफिशिएंट है तो वो मोर लिपोफिलिक होगी और इजीली एब्जॉर्ब होगी
हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो लिपिड्स की ही बनी हुई होती है, जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनसे हमारी सेल बनी हुई होती है। तो इसलिए वो अगर लिपोफिलिक होगी हमारी ड्रग्स तो वो ईजिली एब्जॉर्ब होगी। अगर हमारी ऐसी हाइड्रोफिलिक होती तो यानी बहुत ही कम, यानी हमारी जो ड्रग्स है वो बहुत ही कम एब्जॉर्ब होती। ड्रग विद हायर पार्टीशन कोफिशिएंट कैन इजीली पास थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट एंड कैन शो बेटर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो वही कह रहा है, अगर हमारी ड्रग्स हायर पार्टीशन कोफिशिएंट के साथ है तो वो इजीली पास हो जाएगी हमारे बहुत सारे जो कंपार्टमेंट है, टिश्यू है, सेल्स है, उसके थ्रू, और अपना बहुत ही अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। लिपोफिलिक ड्रग्स विद हायर पार्टीशन कोफिशिएंट आर मोर इजीली डिस्ट्रीब्यूट इन लिपिड बाइलेयर्स। तो जो हमारी सेल्स है, जो लिपिड्स बाइलेयर्स है, जो हमारी सेल्स है उसी को हम लिपिड बाइलेयर्स कहते हैं। तो जो लिपोफिलिक ड्रग्स है वो अगर वो हायर पार्टीशन कोफिशिएंट के साथ है तो वो बहुत ही ईजिली यानी और बहुत ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारी बायोलेयर में। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स विद हायर पार्टीशन कोफिशिएंट मोर इजिली डिस्ट्रीब्यूट इन हाइड्रोफिलिक कंपार्टमेंट मीन्स ब्लड्स। देखो, जो हमारी लिपोफिलिक ड्रग्स है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट होगी जहाँ यानी हमारा लिपोफिलिक या लिपिड कंपार्टमेंट है। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है अगर वो वहाँ इजीली एब्जॉर्ब होगी, इजीली डिस्ट्रीब्यूट होगी जहाँ हमारे हाइड्रोफिलिक कंपार्टमेंट है बॉडी के अंदर। जैसे कि ब्लड हो गया हमारा हाइड्रोफिलिक कंपार्टमेंट है, तो ये हमारी जो ड्रग्स हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होगी वो ब्लड में हमारी इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अब कुछ इसके इम्पोर्टेंस है, यानी कुछ क्या क्यों इम्पोर्टेंस है जो पार्टीशन कोफिशिएंट हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। तो इट अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ऐसे ही तो कह रहे हैं, अगर हमारी यानी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होगी अगर वो लिपोफिलिक कंपार्टमेंट में जाएगी तो वो अफेक्ट कर सकती है हमारे एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। हेल्प टू नो द नेचर ऑफ ड्रग्स दैट इज हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक फॉर इट्स सोल्युबिलिटी। देखो, और हेल्प करती है हमारे नेचर का, ड्रग्स का नेचर कैसा है, कि लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, उसकी सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। इट कैन बी मेजर्ड थ्रू सेपरेशन मेथड, और इसको हम सेपरेशन मेथड के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। तो पार्टीशन कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है निकालने का, तो जिसको हम के से डोनेट करते हैं, ये ड्रग डिजोल्व इन ऑयल, ड्रग डिजोल्व इन वाटर, कि हमारी कितनी कंसनट्रेशन डिसोल्व हुई ऑयल में और कितनी कंसनट्रेशन हुई डिसोल्व हुई वाटर्स में। तो इफ अगर वैल्यू क्या आती है, अगर हमारी के की वैल्यू कम है 1 से तो 2 ड्रग्स है हमारी हाइड्रोफिलिक होगी, और हमारी के की वैल्यू ज़्यादा है 1 से तो हमारी ड्रग लिपोफिलिक